हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे इटर्नल लव 143 में, यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसी कोई कॉलिंग नहीं आ रही थी कि मुझे वीडियो बनाना है ऑन रिलेशनशिप। और मेरा गला भी 2-4 दिन से ख़राब था, जिसकी वजह से मैं बात ही नहीं कर पा रही थी, तो वीडियो बनाने की बात ही हो नहीं पा रही थी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो रीडिंग। बसंत पंचमी है आज, जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ। आपको जाहिर सी बात है दूसरे दिन वीडियो मिलेगा, बट मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि बसंत पंचमी जो है वो एक्चुअल में हमारे इंडिया की वैलेंटाइन डे का टाइम दिन होता है। सो इसीलिए मैं आज आपके लिए वो रीडिंग लेकर आई हूँ कि बसंत पंचमी के बाद आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके, सो लेट्स चेक विथ रोमांस एंजल कार्ड कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। बट मेरा मन अचानक करने लगा कि मुझे पिक अ पाइल रीडिंग बनानी है, सो आई एम डूइंग दैट। ओके, सो पाइल नंबर 1 रहेगी, जिसके भी मूलांक होंगे 2, 4, 6, 8। मूलांक मतलब हमारी जो बर्थ डेट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो बर्थ डेट है 28, तो 2 + 8 = 10। अब 10 में भी 1 + 0 = 1, तो जैसे मेरा मूलांक हुआ 1। अगर हम बोल सकते हैं नंबर 2 के लिए कि जिनका भी बर्थ डेट है 2, 20, 29 एंड 11, तो ये बर्थ डेट आपकी होंगी। मतलब इस तरह से अगर आप अपने मूलांक को कैलकुलेट करें तो आपको रीडिंग देखनी आसान हो जाएगी। तो जिनका भी मूलांक है 2, 4, 6, 8, थोड़ा सा आपको उल्टा दिख रहा होगा, बट 2, 4, 6, 8 अगर आपका मूलांक है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और पाइल नंबर 2 के लिए है जिनका भी मूलांक है 1, 3, 5, 7, 9। तो मैंने सम और विषम नंबर्स में इनको बांटा है। सो देखते हैं पाइल नंबर 1। अगर आपका मूलांक है 2, 4, 6, 8, तो ये रीडिंग आप लोगों से बिलोंग करेगी कि आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस होंगे आफ्टर दिस बसंत पंचमी। हमारे यहाँ बसंत पंचमी में माँ सरस्वती को भी पूजा जाता है, तो उन्हीं का आशीर्वाद लेकर हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स चेक। ओके, मैं 3 निकालने वाली थी बट 5 आ गए। आपको सबसे पहला मैसेज दिया जा रहा है, फ्री योरसेल्फ। इट्स टाइम टू टेक अ बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपको अपने लव लाइफ में कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। अगर आपने उसको भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, तो आपको बोला जा रहा है अब आप खुद को या तो उस रिश्ते से आज़ाद कर दो या तो उस रिश्ते में प्रवेश करो। भगवान भरोसे सब कुछ होगा, इस बात पर आपको बैठना नहीं है। ये सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए। उसके बाद है प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। आपको थोड़ा सा फन लविंग बनने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा डीप सैडनेस में हो या बहुत ज़्यादा आप ऐसे गंभीर बने हुए हो कि खुद को थोड़ा सा हल्का फुल्का टाइम देने की ज़रूरत है। तो इस रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा हानि हो गई है, नुकसान हो गया है, आप बहुत ज़्यादा डीपली
हर्ट हुए हैं, तो अब आपको एक नई बिगिनिंग करने की ज़रूरत है, प्यार वाली सॉफ्ट बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। रिलीजियस फैक्टर, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path। मुझे लगता है आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसे सामाजिक अड़चने हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। कोई एज फैक्टर हो सकता है, कोई कास्ट कल्चर डिफरेंट कम्युनिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है। जस्ट लाइक टैबू लग सकता है लोगों को, इस तरीके का रिलेशन आपका हो सकता है और यही बात आपको अंदर तक खाए जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कार्ड बता रहे हैं को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अब आप अगर सामाजिक बंधन को इतना दिमाग में लेकर अगर इस रिलेशनशिप को पीछे हट रहे हो, तो आपको उसमें पहले आगे बढ़ना ही नहीं था, क्योंकि आपको पता नहीं था, ऐसा तो है था नहीं, राइट। तो मैं आपको वही बताऊंगी जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। जो इस पाइल को देख रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली को डिपेंडेंट हो रहे हो उस फीलिंग के साथ कि सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी, ये क्या होगा, वैसा क्या होगा, मेरे रुतबे में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मेरी रियल लाइफ में कोई उसका इशू तो नहीं होगा, मेरे करियर में उसका प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अगर आप इतना सोचोगे तो मुझे लगता है आपको इस रिश्ते से फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना सोचोगे तो प्यार तो कभी सोच समझकर होता नहीं है। अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले नहीं पा रहे हो तो यू जस्ट लीव दैट थिंग्स, बट सामने वाले को बताकर करना है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, बट कहीं ना कहीं आपका दिल जो है इस चीज़ को मान नहीं रहा है। मैं अभी वही बोल रही थी कि इसको फिर छोड़ छाड़ के चले जाओ, बट यहाँ दिख रहा है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, you experience more love in your present moments। तो वही है कि अगर आप अपने सामाजिक गतिविधियों के ऊपर अटके ना रहकर उस पर्सन के साथ बिताए हुए पलों को अगर याद करोगे, वो अगर आपको ज़्यादा खुशी दे रहे हैं, तो आपको इन सब सिचुएशन से लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए सही है। क्योंकि आगे के कार्ड्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, वरना आप इतना दिमाग में उस पर्सन को लेते ही नहीं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। ये आपको मैसेज है रोमांस एंजल से कि आपको इस रिश्ते में हार नहीं माननी है, आपको इसको एक और चांस देना है। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कस विद इट, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे से बात करो। टाइम स्पेंड करने का मतलब बात करो, कम्युनिकेट करो कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, उस पर्सन का क्या थॉट प्रोसेस है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है। क्योंकि एंजल जो है आपके रिलेशनशिप को सेव कर रहे हैं। रोमांस एंजल्स देखो, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इस सिचुएशन से ही बाहर आना है। आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। जितना क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा उतना आपको सही उससे नॉलेज मिलेगा और फिर आप डिसीजन ले सकते हो दोनों क्या करना है, रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। ये आपके लिए बोला जा रहा है, इसीलिए आया है फ्री योरसेल्फ। जो आप एक सिचुएशन को लेकर बैठे हो ना, उस पर डिसीजन लो और बात को आगे बढ़ाओ या तो ख़त्म कर दो।
ये आपको बोला जा रहा है। तो मुझे लगता है आने वाला समय ऐसा रहेगा जहां आप अपने रिलेशनशिप के लिए या तो स्टैंड आउट करोगे या तो आप इस रिलेशनशिप से वॉक आउट करोगे, एटलीस्ट किसी डिसीजन मेकिंग पर आने वाले हो। और लास्ट में देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। ओके, मुझे ना गाना एकदम से सुनाई दे रहा है। नील नीले अंबर पे चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए। देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक्विटेटेड एंड वुंडेड लव। आप दोनों के बीच में रिश्ते ना चलने का रियल वजह है कि कोई वुंड है जिससे आपको बाहर आना था, और इसी वजह से आप दोनों के बीच का रिश्ता नहीं चला। उसके बाद कार्ड जो है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्यूरियस एंड इंस्पायरिंग लव। बट फिर भी आप एक दूसरे से के लिए क्यूरियस हो, इंस्पायर करते हो एक दूसरे को, आप भूल नहीं पा रहे हो उस पर्सन को, स्टॉक करते हो, उनको देखते हो, कम्युनिकेशन करने की इच्छा है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की इच्छा है, बट फिर भी भगवान भरोसे बैठे हो। तो भगवान आकर आप दोनों को मिलाएंगे तो नहीं, उन्होंने मिलवा दिया, अब आगे का काम आपको करना है। सो आपको थोड़ा सा, मुझे यहाँ लगता है ना कि खुलना पड़ेगा, अपने जो भी वुंड्स है, प्रॉब्लम्स है, बताना पड़ेगा। ओके, द एम्परर, रैशनल एंड लेवल हेडेड लव। यहाँ ईगो क्लैशेस मुझे ज्यादा दिख रहा है, आप लोगों के लिए ईगो क्लैशेस दिख रहा है। जितने आपके अंदर पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल आपके पार्टनर के अंदर है। वो पर्सन ऐसा नहीं है कि आप जो बोले वही वो करे, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है। तो अगर एक दूसरे के साथ रहना है तो एक दूसरे को समझना पड़ेगा, ना कि कंट्रोल करना है। सिचुएशन को कंट्रोल करना अलग, अपने लाइफ को, और किसी और के लाइफ को कंट्रोल करना अलग बात है। तो जब तक आपके अंदर ये ईगो है, आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं, बट जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वही करूँगी। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, घमंड है, तो आपको वो उतार कर ही रिलेशन में आगे बढ़ना है, क्योंकि रिलेशन में घमंड की जगह ही नहीं होती। आप दोनों इक्वल होते हो, कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, कोई किसी को ओबे नहीं करता, दोनों एक दूसरे को ओबे करते हैं। तो अगर एक ही पर्सन से अगर आप चाहोगे कि वही करे, तो ये आपका घमंड है और गलत बात है, गलत बात है। कोई तो गाना है ना, हाँ 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 हाँ, गलत बात है। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एक तो मेरा गला इतना बैठ गया है कि मैं गा भी नहीं पाऊंगी। ओके, पेज ऑफ कप्स, फॉलोइंग एंड हार्ड डिजायरिंग लव। ऐसा नहीं है कि आप उनको चाहते नहीं हो, आप उनको मैनिफेस्ट करते हो, आप बार बार उन्हीं को याद करते हो, उन्हीं को स्टॉक कर रहे हो, बट घमंड बीच में आ रहा है। तो प्यार बड़ा कि घमंड, ये आपको सोचने की जरूरत है। आई एम सो सॉरी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों जाऊं, वही मेरे लाइफ में वापस आने चाहिए, तो आप गलत हो। अगर आप छोड़कर गए हो या वो भी छोड़कर गए हैं, तो अगर आप चाहते हो उस पर्सन को, तो आपको अपना ईगो को क्रश करना पड़ेगा, और तभी वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे।
एस ऑफ कप्स, ऑन सेट एंड वेलकम्ड लव। वो पर्सन, आपके जो पार्टनर है ना, वो अभी सेल्फ लव कर रहे हैं, उनको अपनी वर्थ और वैल्यू पता है। वो बहुत एक्सेप्टेड माइंडसेट में है कि अगर आप उनके सामने आए तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो मुझे लगता है ना कि ये सिचुएशन मुझे ऐसे दिख रही है अभी कि अगर आप उनसे बात करने जाओ तो वो आपको वेलकम करने वाले हैं, बट आप अपने ईगो के चलते ना खुद जा रहे हो और ना वो कभी आपके पास आएंगे। तो आपकी जिद है कि उनको ही आना है, बट मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे आपके पास, क्योंकि उनको पता है उनकी वैल्यू, उनकी वर्थ। तो वो ये गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जो सिचुएशन है उसको संभालने के लिए आप ही को आगे जाना पड़ेगा। जब तक आप ईगो क्रश नहीं करते, इस रिश्ते में आपको स्टैग्नेंसी दिखेगी। स्ट्रेंथ एकजुट करनी पड़ेगी। कंट्रोल्ड एंड डिटरमाइंड लव, यस, आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, बट एक्चुअली आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अपनी निगेटिव साइड को बाजू में रखकर पॉजिटिव साइड को आगे लाकर अगर आप स्ट्रेंथ जुटा पाए, उस पर्सन के साथ बात कर पाए, तो डेफिनेटली आगे क्या है, 3 ऑफ कप्स। ग्रेविटी, ग्रोइंग एंड कोऑपरेटिंग लव, आपको क्या मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा सामने वाले पर्सन से, और आप दोनों रीयूनियन में आ पाएंगे। तो मुझे ऐसा मोस्ट ऑफ लगता है कि ये पाइल सिंगल लोगों की थी नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो सिंगल हूँ, मुझसे तो कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो आई एम सो सॉरी, ये आपके लिए आज की रीडिंग नहीं थी। सो यस, मुझे लगता है कि अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत करके अपने ईगो को साइड में रख के उस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन किया, बात करने की कोशिश की, तो आप दोनों की रिकन्सिलिएशन पक्की हो सकती है। किसी किसी के लिए 9 दिन की बात है, किसी किसी के लिए 1 मंथ की बात है, किसी किसी के लिए 3 मंथ की बात है। तो विद इन 3 मंथ्स आप ये करो। अगर नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप में आगे कुछ हो पाएगा। बट आपको ये रीडिंग इसलिए सुनाई गई, दिखाई गई कि आप अब तो कुछ करो। देखो, मुझे वो चक दे इंडिया का गाना याद आया, कुछ करिए नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए। सो डेफिनेटली आपको कुछ करने की ज़रूरत है, तो उसको करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1, जिनके भी मूलांक है 2, 4, 6, 8। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात की आपको पूरी तरह से कल्पना मिल चुकी है। तो अब हम जाते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिनका मूलांक है 1, 3, 5, 7, 9। तो आपके लाइफ में बसंत पंचमी के बाद बसंत पंचमी के दिन बोल रही हूँ, बसंत पंचमी के बाद आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे या कैसी होने वाली है आपकी लव लाइफ। वाओ, सोलमेट, यस, दिस इज योर सोलमेट। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे थे या आप अपने पार्टनर को लेकर कंफ्यूज थे, तो आपको बोला जा रहा है आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं। और अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में आपके सोलमेट आ रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, यस, डेफिनेटली उनके उनके आपके रिलेशनशिप में रोमांटिक फीलिंग्स आ रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लव लाइफ अब रोमांटिकली ब्लूम होने वाली है। दोनों की फीलिंग्स सेम रहने वाली है। रिलीज योर एक्स,
अगर आप किसी गलत रिलेशनशिप में हो तो आपको बोला जा रहा है उस रिलेशनशिप से बाहर निकलें, या फिर आप उस थॉट प्रोसेस में हो कि मुझे तो कोई भाई अच्छा पर्सन मिल ही नहीं सकता, तो उस थॉट को रिलीज कर दीजिए, क्योंकि निगेटिव पैटर्न को रिलीज करके ही आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आपका सोलमेट मिलने वाला है। ये एक सिनारियो है। सेकंड सिनारियो है, मुझे लगता है कोई पाइल नंबर 1 से देख रहा हो तो, क्योंकि देखिए मुझे ये कार्ड आया है फ्री योरसेल्फ। सोलमेट, आप जिनसे डील कर रहे हो, जो रिलेशनशिप में है बट सेपरेशन में है, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो और आप इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि देयर इज नो रोमांटिक फीलिंग इन दिस रिलेशन। तो आपको उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट रखिए, ये पर्सन आपके सोलमेट है। कोई सिचुएशंस ऐसी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया है, बट सिचुएशन विल इम्प्रूव, क्योंकि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड रीट्रीट। आपको बोला जा रहा है आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप सेपरेशन में हो, वो आपके लिए डेफिनेटली कदम उठाएंगे। इस रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए, वो आपके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उनको वो ख़त्म कर सके, क्योंकि उनके दिल में भी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं और वो चाहते हैं कि आपके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करें, क्योंकि उनको भी ये समझ आया है कि आप दोनों सोलमेट हो, एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने हो। इस तरह की चीज़ें ओके आ रही है। सो देखते हैं कि और डिटेल्स में जाकर कि क्या होने वाला है। मुझे लगता है पाइल नंबर 2 बहुत क्विक होने वाला है। 1 के लिए बहुत सारा ज्ञान दिया है मैंने अभी। आई एम सो सॉरी, मैं ना स्लीपी नहीं हूँ, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा ओके। और 2 कार्ड्स लेती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ही आ गए। जस्ट अ सेकंड। ओह ओके, सबसे पहले मुझे दिख रहा है द हर्मिट। इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ लव। आप ना अभी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सेल्फ लव में हो, आप खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, खुद को निखार रहे हो, और इसी वजह से आपके पर्सन की लाइफ में उनको ना आपकी यादें आ रही है। वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं कि ये पर्सन कितने इंडिविजुअली आपको मतलब ग्रो होते हुए देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं माइंड में। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके प्रति वो इतना प्यार क्यों उनको लग रहा है। क्लैरिटी तो मिल रही है कि आप उनके सोलमेट हो, बट फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं, आप उनके बिना भी सही खुश रह सकते हो। तो उनके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके लिए। उनको चैलेंजिंग लग रहा है और इसीलिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। देखो, कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेयरिंग एंड चार्मिंग लव।
तो वो डेफिनेटली आपके साथ एक स्पार्क महसूस करते हैं, आपके साथ वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, डेटिंग मोड पे आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा थोड़ा बोलते हैं ना कि डेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो आपके साथ बात कर पाएंगे। एंड 9 ऑफ कप्स, फुलफिल्ड एंड अबंडेंट लव। आपने जजमेंट कार्ड भी दिखाती हूँ और 9 ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी है। आपने ना खुद में चेंजेस लाए हैं, आपने कार्मिक पैटर्न को, चैलेंज को अपने सेल्फ लव से अपने ऊपर वर्क करके आप सिचुएशन से बाहर निकले हो, ग्रो कर रहे हो, अपने आप को अलग तरीके से स्टैंड आउट कर रहे हो। और इसी वजह से आपके लाइफ में ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि जहाँ आपकी विश फुलफिल हो रही है, आप अपने राइट पर्सन के साथ, सोलमेट के साथ डील करने वाले हो। आपकी लाइफ में वो पर्सन आएगा, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आपने अपने एनर्जी से, अपने ऊपर वर्क करने से, आपने अपने लाइफ में अपने किस्मत का पहिया चेंज किया है। तो जहाँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता था कि वो आपको चुने या ना चुने, कुछ लोगों के लिए आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, तो अब ऐसा हो रहा है उनको कि आप किसी और के साथ ना चले जाओ, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। तो मुझे लगता है ना कि आप लोगों के लाइफ में मैं एक और कार्ड लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि एग्जैक्टली क्या होगा। आपकी विश तो डेफिनेटली पूरी होगी, बट क्या करेंगे सामने वाले पर्सन, ये मुझे देखना है। ओके ओके, जिन्होंने हमेशा आपको धोखा दिया इन सेंस हम ये बोल सकते हैं कि जिन्होंने हमेशा इस रिश्ते को डिनाई किया, अपने ईगो में रहे, आपको उनके इक्वल नहीं समझा, अब आपको वो अपने इक्वल देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और वो करेंगे, आपके पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ ना एक खूबसूरत रिश्ता देखते हैं। द सन कार्ड, आप उनकी हैप्पीनेस हो, आप उनकी फैमिली हो, ये उनको पता चला है, और ये सडन चेंज उनमें आया है, और उनकी लाइफ में उनको ये पता चला है कि आप ही उनके ड्रीम कम ट्रू पार्टनर है, क्योंकि द लवर्स, उनको पता चला है कि यू आर द वन फॉर हिम और हर, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा मायूस है उन्होंने जो भी आपके साथ बर्ताव किया, और डेफिनेटली वो आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं अभी। तो डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत जल्द ही आपको इस रिलेशनशिप में वो सडन एक्सपेक्टेशन, मतलब अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में आ सकते हैं विद इन 1 वीक टू 7 वीक्स के अंदर, और आपको प्रपोज करेंगे और आपके साथ लाइफ को बिताने के लिए आपको बोलेंगे। मतलब वो आपके साथ पूरी तरह से अब शादी करना चाहते हैं। इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि वो बस सोच रहे हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो प्रिपेयर्ड होकर आएंगे और आपको डायरेक्टली शादी के लिए पूछेंगे। सो इट्स नॉट, मुझे डेटिंग वेटिंग का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। सो इट्स लाइक कि आपको पूछकर एक बार आपको बुलाएंगे और उसके बाद आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे और सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है।
तो यही थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 13579, पाइल नंबर 2 जिनका मूलांक है 13579। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। थैंक यू।